अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आज का टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज 9.3 सर्कल्स के हवाले से और लास्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, इन फिगर 9.36 A, B and C are the 3 points on a circle with the center O such that angle BOC equal to 30 and angle AOB equal to 60. If D is a point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC. क्वेश्चन इस तरीके से, ये बेटा है सर्कल, इसमें देखिए आपको ABC ऐसे 3 पॉइंट्स हैं। ए इधर डायग्राम बना के है, इसमें बुक में भी आप बुक भी देख सकेंगे ABC। तो यहाँ पे दिस इज द सेंटर O, और अब यहाँ पे देखे है ABC आर द 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद द सेंटर O सच दैट BOC इक्वल टू 30। BOC अगर आप BOC ज्वाइन करोगे ऐसे, दिस एंगल इज 30, और इसके बाद देखिए है एंगल AOB इज 60। AOB अगर देखोगे ये वाला एंगल इट इज 60, दिस एंगल इज 30, दिस इज 60, और पूरा ये AOC कितना बनेगा 90। इफ D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन आर्क ABC, ABC आर्क जो है ना, तो इस आर्क पे नहीं है, बल्कि D इज अ पॉइंट, वो इस ABC आर्क पे नहीं है बल्कि इस आर्क पे CA पे किसी जगह मानेंगे इधर D इज अ पॉइंट। और आपको क्या निकालना है, फाइंड ADC, फिर निकालना है ये वाला एंगल। ये एंगल निकालना है ADC। क्वेश्चन इस तरीके से है, A, B and C are the 3 points on the circle. BO of the circle center or radius R. BOC angle is 30 and AOB angle is 60. D is a point on the circle अदर देन आर्क ABC, यानी ABC आर्क पे नहीं है बल्कि आर्क CA पे है। पॉइंट D इज ज्वाइंटेड विद A एंड C, और आपको निकालना है फाइंड द एंगल ADC। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे इधर, अगर आप देखेंगे इन द गिवन फिगर, सीधे सॉल्यूशन गिवन कुछ नहीं लिखोगे, सीधे डायग्राम बनाते हैं और आप देखेंगे सॉल्यूशन इन द given diagram, angle BOC equal to 30, angle AOB equal to 60, therefore angle AOC, इन दो का सम कितना बनेगा 30 plus 60, angle AOC which is equal to 90. So that means AOC is the degree measure of this arc, AC arc. तो डिग्री मेजर ऑफ आर्क आपने ध्यान में पढ़ी है, डिग्री मेजर ऑफ आर्क इज इक्वल द एंगल इज इक्वल द ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये AOC यानी आर्क AC के, अगर यानी इस आर्क के दो एंड पॉइंट्स ज्वाइन हो चुके हैं दूसरे पॉइंट के साथ, वो जो लाई करता है सर्कल के दूसरे सेगमेंट में, तो दैट इज D। तो दिस एंगल इज ट्वाइस ऑफ दिस एंगल, तो ये होगा इसका हाफ। तो सीधे लेंगे एंगल AOC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। इसका रीजन क्या लिखेंगे, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड by the arc on the remaining part of the circle। ये हमने ध्यान की है। तो अब AOC तो आपको मालूम है 90, ट्वाइस ऑफ एंगल ADC जो हमें निकालना है, इम्प्लाइज एंगल ADC, ये जब निकालेंगे 2 को जाना होगा इधर, ये मल्टीप्लाई इधर ही होगा डिवाइड 90/2, एंगल ADC कितना होगा 45। तो इस तरीके से हमने ये छोटा सा क्वेश्चन किया, पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2,
Question number 2 is a chord of a circle is equal to the radius of the circle. A chord of the circle is equal to the radius of the circle. Radius of the circle, find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at the point on the major arc. एक सर्कल है आपके पास, मानेंगे सेंटर और रेडियस ऑफ chord AB, मानेंगे हम chord AB is in this question. ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, chord हमेशा इक्वल होती है रेडियस के बराबर, लेकिन हो सकती है ए बी। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में कंडीशन ये है, एक ऐसी कार्ड लेनी है जो रेडियस के बराबर है। मैंने ए बी कार्ड ली, तो लेट इट इक्वल टू ए ओ। तो यहाँ पे आपको देखिए है ए बी इक्वल टू ए ओ। तो आपको निकालना है find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at the major arc. आप देखना इधर, तो आपको निकालना होगा माइनर आर्क पे। माइनर आर्क बनेगी ए बी और मेजर आर्क बनेगी बी ए। ये मानेंगे सी, डी मानेंगे। सी इज द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड डी इज द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो आपको गिवन क्या है इसमें, गिवन ए सर्कल विद center O and radius R. AB is its chord such that AB equal to radius OA or OB. बीच में अलाउ C and D are the points on minor and major arcs respectively. Respectively means मैंने C पहले बोला, फिर D यहाँ पे बोला माइनर एंड मेजर। दैट मीन्स C इज द पॉइंट ऑन माइनर आर्क, D इज द पॉइंट ऑन मेजर आर्क। हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द chord। हमें निकालना है इस एंगल का मेजर कितना होगा, यानी अगर आर्क के दो पॉइंट्स यहाँ इस chord के दो पॉइंट्स एंड पॉइंट ज्वाइन करोगे इस पॉइंट के साथ जो माइनर पे रहता है, तो अब ये इसका मेजर निकालना है। और साथ में अगर इसी आर्क के या इसी chord के दो एंड पॉइंट्स ज्वाइन करोगे उस पॉइंट के साथ जो मेजर आर्क पे है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसका भी मेजर निकालना है, इसका मेजर निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन, यहाँ टू फाइंड, पहले फाइंड क्या करना है हमें, एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, ज्वाइन ओ को बी के साथ ज्वाइन करेंगे। अब देखेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ लूँगा मैं सॉल्यूशन, शुरू करूँगा मैं इधर, एंगल ए सी बी एंगल ए ओ बी सेक्टर एंगल इज इक्वल टू, सेक्टर एंगल इज इक्वल टू, पहले लेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी। ये जो ए ओ बी ट्रायंगल बना, ये कौन सा ट्रायंगल बना, ए बी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ बी, इट इज गिवन बिकॉज chord इज इक्वल टू द रेडियस। तो इसका मतलब यहाँ पे ये ऐसा ट्रायंगल बना जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो दैट मीन्स ए ओ इक्वल टू ओ इक्वल टू बी, देयरफॉर ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। बट यहाँ मैं लिखूंगा, बट एंगल ए ओ बी इक्वल टू, नीचे थोड़ा, बट एंगल ए ओ बी इक्वल टू सेक्टर एंगल इज इक्वल टू दैट ट्वाइस ऑफ एंगल ADB। तो एंगल AOB अभी निकाला 60 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ADB। तो इम्प्लाइज एंगल ADB इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 2, एंगल ADB इक्वल टू 30। तो जब ये 30 बना, अब निकालना हमें ये वाला एंगल। तो
बेटा यहाँ पे मैं एक थ्योरम अप्लाई करूँगा, तो जो आपको अभी आपने नहीं पढ़ा है लेकिन वो मुझे दिखानी है इस एक्सरसाइज में, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था। एक दो तीन थ्योरम्स और करने होंगे, वो हमें करने होंगे क्लास, यानी इस एक्सरसाइज में ही दिखाएंगे वो। तो उन्हीं में से एक थ्योरम है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके चारों पॉइंट्स लाई करते हैं सर्कल पे। जैसे देखेंगे इधर ACBD, तो ACCBBD एंड DA, ये बना क्वाड्रिलेटर, और इसके चारों पॉइंट्स, चारों वर्टिसेस लाई करते हैं सर्कल पे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री मीन उनका सम 180। तो एंगल C और एंगल D ये बनेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, इनका सम होगा 180। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, बट एंगल ACB प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू 180। इसको लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ये मैं दिखाना चाहूँगा ये थ्योरम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज में। तो अब यह कि देखेंगे ACB प्लस ADB, तो ये आपने जो अभी तक निकाला ADB इक्वल टू 30, आपने वो एंगल निकाला कि अगर एक कार्ड रेडियस के बराबर होगी तो फिर यानी एंगल सबटेंडेड बाय द कार्ड ऑन द मेजर सेगमेंट विल बी इक्वल टू 30। अब माइनर में निकालना होगा, माइनर में कितना, ये कार्ड कौन सा एंगल बनाएगी माइनर सेगमेंट पे, तो उस पॉइंट पे जो माइनर सेगमेंट पे होगा तो वो निकालना होगा, दैट मीन्स ACB। तो ACB प्लस ADB तो आपने निकाला 30 इक्वल टू 180, और ACB इक्वल टू 180 माइनस 30, ACB इक्वल टू 150। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमने किया। अगर एक कार्ड रेडियस के बराबर होगी तो फिर दो पॉइंट्स होंगे, एक पॉइंट होगा माइनर सेगमेंट पे, माइनर आर्क पे, दूसरा होगा मेजर आर्क पे। तो माइनर आर्क पे जो ये कार्ड एंगल बनाएगी वो बनाता है 150, और मेजर आर्क पे जो पॉइंट है उस पे वो यानी कौन सा एंगल बनाते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री इज द एंगल subtended by this chord which is equal to the radius is equal to 30, and the angle subtended by the chord which is equal to the radius at the minor arc equal to 150। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 किया इस एक्सरसाइज का, अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 is in figure 9.37 angle PQR equal to 100 where PQ and R are the points on a circle with the center O, find OPR। ये है क्वेश्चन, एक बार फिर सर्कल बना हुआ है PQR, ऐसे पॉइंट्स हैं PQR, P इधर, ये R और ये Q, PQR, और ये है सेंटर O, और आपको दी के है PQR इक्वल टू 100 डिग्री। अगर आप इसको ज्वाइन करोगे इसके साथ, ये है 100 डिग्री, और आपको क्या निकालना है, फाइंड OPR। OPR यानी OP को ज्वाइन करना होगा, ये एंगल निकालना है। तो वी विल आल्सो ज्वाइन दिस। तो गिवन P, Q and R are the 3 points on the circle, center O and radius R, such that angle PQR equal to 100, OP is joined। to find, हमें फाइंड क्या करना है, एंगल OPR, कंस्ट्रक्शन, join OR, प्रूफ नहीं बल्कि सॉल्यूशन। सीधे
यहाँ पे भी ये एंगल बना, इट इज ऑल्सो पी ओ आर, और इसका रिफ्लेक्स बना ये वाला एंगल, ये भी है पी ओ आर। इसलिए दोनों का नाम आएगा पी ओ आर, तो इसको अलग करने के लिए अलहदा दिखा, यानी इस एंगल का नाम अलग रखेंगे, इसका नाम रखेंगे अलग। फॉर एग्जाम्पल इट इज एक्स, इट इज वाई। तो अब देखना है हमें क्या ढूंढना है, इधर हमें ढूंढना है ये वाला एंगल ओ पी आर। इसके लिए मुझे निकालना होगा ये वाला एंगल भी, ये वाला एंगल भी। तो पहले ये देखूंगा, ये 100 है, तो ये 100 क्यू पे बना, क्यू इज ज्वाइंटेड विद पी एंड आर, तो इसका मतलब ये डिग्री मेजर अगर देखेंगे इधर, तो एंगल वाई is equal to sector angle is equal to twice of the angle, क्योंकि this sector angle this point is joined with R and P and यही दो पॉइंट ज्वाइन हुए हैं क्यों के साथ, तो ये वाला सेक्टर एंगल डिग्री मेजर ऑफ दिस मेजर आर्क is equal to twice of the angle subtended by this arc at the remaining part of the circle, that is Q। तो ये y होगा twice of angle PQR, twice of angle PQR। इसको लिखेंगे वही रीजन जो हमने अभी एक क्वेश्चन में लिखा, डिग्री मेजर ऑफ आर्क इज ट्वाइस ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, remaining part of the circle। तो y angle y equal to twice of y is equal to angle y is equal to twice of 100, twice of 100 degree, angle y is equal to 200। तो लेकिन y और x ये बनाते हैं कंप्लीट एंगल x, बट x plus y equal to 180 degree complete angle। तो x plus 200 equal to 100, no it is 180 नहीं बल्कि sorry for this, it is equal to 360। complete angle का मेजर होता है 360, तो it will be equal to x plus 200 equal to 360, x equal to 360 minus 200, x will be equal to 160। तो अब ये 160 होगा, जब ये 160 होगा अब लेंगे हम इन ट्राइंगल POR। तो अगर आप देखेंगे POR ये कौन सा ट्राइंगल है, it is an isosceles triangle because PO is radius, OR is radius शासन सर्कल्स बराबर, इसलिए these two angles, this angle and this angle, यानी OPR and ORP they are same, तो इनका मेजर सेम होगा। तो अब लेंगे इन ट्राइंगल POR एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल X इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ट्वाइस ऑफ OPR, क्योंकि हमें ORP जरूरत नहीं है, हमें OPR निकालना है। ट्वाइस ऑफ OPR प्लस x कितना मिला 160 इक्वल टू 180। इसको ब्रैकेट में लिखना बिकॉज क्योंकि हमने ORP के बदले हमने सब्स्टिट्यूट वैल्यू दिया, ORP इज इक्वल टू OPR बिकॉज एंगल ORP इज इक्वल टू एंगल OPR अपो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल रेडियाई। तो अब ट्वाइस ऑफ एंगल OPR इज इक्वल टू 180 माइनस 160, ट्वाइस ऑफ OPR इज इक्वल टू 20 डिग्री, एंगल OPR इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2, एंगल OPR इक्वल टू 10 डिग्री। तो 10 डिग्री मिला बेटा। यहाँ पे आपको ये मैं समझाऊंगा फिर से, मैंने ORP के बदले लिखा OPR, वही बनेगा फिर OPR प्लस OPR ट्वाइस ऑफ OPR। ये ORP क्यों है OPR के बराबर, यानी दिस एंगल is equal to this angle y because this is opposite to this side, this is opposite to this side in this triangle,
इन दिस ट्रायंगल। तो क्योंकि ये दो यानी दोनों रेडियस हैं एक ही सर्कल के, तो हमने पढ़ा है यानी जब एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए मैंने लिखा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल रेडियाई इन दिस ट्रायंगल OPR में। तो इस तरीके से हमने एंगल OPR निकाला 10 डिग्री। इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वो इंशाल्लाह अगले क्लास में होगा। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।